हेलो एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कभी मैं ट्रैवलिंग के लिए जाती हूँ तो रियल में मैं अवंती को घर का खाना सादा वाला ही खाना खिलाती हूँ, बाहर का कुछ भी नहीं खिलाती। अभी तो आरव अर्जुन बड़े हो गए तो वो बाहर का थोड़ा बहुत खा लेते हैं, लेकिन ट्राई करती हूँ कि उनको भी घर का ही खाना खिलाएं। तो ये सारी चीज़ें मैं बना के लेके जाती हूँ उसके लिए। तो ये फ्रूटी और चॉकलेट मतलब हम रख रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि हमारा फास्टिंग वाला टेस्ट है, जो ब्लड टेस्ट और शुगर टेस्ट होता है वो अगर ज़रूरत पड़े तो इसलिए मैं रख रही हूँ। बाकी मल्टीग्रेन लड्डू मैंने बना लिए सुबह सुबह। ये मूंग दाल के पैनकेक, इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। ऑरेंज मैंने पकड़ लिया अवंती के लिए। उसके बाद उसका एक्स्ट्रा क्लॉथ है, नैपकिन, ये सारी चीज़ें उसको खेलने के लिए कुछ चाहिए, क्योंकि मोबाइल हम बच्चों को, तीनों बच्चों को नहीं दिखाते। उसके बाद ये रोल ऑन मैं हमेशा मॉस्किटो वाला रखती हूँ उसके साथ, क्योंकि तीनों बच्चों को आम आते, कभी भी मच्छर हो सकते कहीं भी। तो अवंती को बहुत तकलीफ़ होती है उन सारी चीज़ों से अगर मच्छर काट ले। एक्स्ट्रा डायपर, वाइप्स, ये सारी चीज़ें मेरे साथ रहती है हमेशा, और दूध का एक बॉटल भी, क्योंकि हमें बाहर जाना है तो शायद हमें 2-3 घंटे लग जाए। आज हमें अर्जुन आरव के स्कूल में भी जाना है। तो ये आज का जो व्लॉग है वो 2 दिन मिलके है कि 2 दिन में हमने क्या क्या किया, और इन इन 2 दिनों में मैं अवंती के लिए क्या क्या कैरी किया खाने के लिए। इससे जो नए मदर्स हैं उनको आइडिया मिल जाएगी कि आपको क्या क्या कैरी करना है बच्चों के लिए अगर बाहर जाते हो तो इससे क्या होगा कि आप बच्चों को बाहर का बिना काम का खाना नहीं खिलाओगे, बिस्किट नहीं खिलाओगे, आप घर की चीज़ें लेके जाओगे और आइडिया भी आ जाएगी कि क्या क्या आपको लेने आए हैं। तो यहाँ पे हमें 12 आवर्स वाला फास्टिंग वाला हमारा टेस्ट है। तो मतलब 12 घंटे कुछ नहीं खाना है। तो रात को 8 बजे चालू किया था हमने, कुछ भी नहीं खाया था, थोड़ा थोड़ा पानी पिया था। बकू कुछ चाली मत हो। दूर जा रे दूर जा। हमारा टेस्ट वगैरह सब हो गया है। उसकी रिपोर्ट आई थी शाम को, जो बिल्कुल नॉर्मल आई है। मतलब मेरा शुगर, ये वो, थायराइड वगैरह जितना भी टेस्ट किया था सब नॉर्मल आया, तो अच्छा लगा। तो फास्टिंग वाला जो टेस्ट था वो होने के बाद फिर रात को अर्जुन ने बोल के रखा था कि हम बाहर स्नैक करेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए। तो मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने की हमने बाहर डोसा नहीं खाया था। तो यहाँ पे अवंती को मैंने ऑफ़र किया अभी मल्टीग्रेन लड्डू। उसमें से उसने एक खा लिया, क्योंकि उसको पैनकेक मांग रही थी, तो मैंने ये मूंग दाल वाले पैनकेक उसको दे दिए। अब अच्छे से 2-3 पैनकेक और एक लड्डू उसने खा लिया, मतलब उसका अभी नाश्ता हो गया है। सुबह थोड़ा सा दूध पिया था, उसको इतनी भूख नहीं है, क्योंकि जो सुबह वो खेलती है ना, आज उसका एक्टिविटी उतना हुआ नहीं, उसको पकड़ पकड़ के हम लोग हैं हॉस्पिटल में वगैरह। तो ये सब होने के बाद अभी अवंती खेलेगी आरव के साथ। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई कि मैं अपने साथ कैरी करती हूँ, ताकि बच्चे मोबाइल से दूर रहे एंड अवंती को भी वैसे ही आदत लगे अवंती को खेलने की। तो जब तक हमारा ऑर्डर आ रहा है, डोसा, इडली, जो भी हमने ऑर्डर किया है, तो अवंती आरव के साथ बिजी रहेगी। अभी भी मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं हुई है, मुझे कफ खांसी आ ही रही है, बट अभी वीडियो डालने हैं तो, क्योंकि मेरी खांसी ऐसे है कि बहुत दिनों तक नहीं जाती है, 2 वीक तो लगाती है, इसलिए मैं वीडियो डाल रही हूँ अभी धीरे धीरे। एंड बच्चों के लिए हमने ऑर्डर किया था वड़ा, मेदू वड़ा हम बोलते हैं, बेंगलोर में इसको वड़ा सांबार बोलते हैं। तो ये वड़ा सांबार और कोकोनट चटनी। अब जब से बेंगलोर में आए तब से बच्चों को बस वही चाहिए, जब भी बाहर निकले अगर खाना है तो वो बस बोलते थे मेदू वड़ा खाना है या फिर डोसा खाना है। तो बहुत पसंद आ रहा है। और ये है थाटे इडली, थाटे इडली बोलते हैं इसको। इतनी बड़ी इडली होती है, जैसे एक प्लेट में बनाते हैं ना, वैसे एक ही इडली होती है, बहुत बड़ी, सॉफ्ट होती है, इडली जैसी होती है, बट बड़ी होती है साइज़ में, इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया। बाकी बच्चे अभी अपना इडली वड़ा इंजॉय कर रहे हैं, और थाटे इडली मैंने अपने लिए बुलाया है, क्योंकि मैं ऑयली नहीं खाऊंगी। थोड़ा थोड़ा खांसी है तो मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, मैं डोसा भी थोड़ा सा खाऊंगी, बस मैं इडली खाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने अवंती को ट्राई किया था कि बेटा थोड़ा सा इडली खा लो, इतना पसंद है इडली, बट ऑलरेडी उसने लड्डू और वो पैनकेक खा लिए, तो उसको बिल्कुल भूख नहीं थी, एक भी उसने निवाला मुंह में नहीं डाला। चलो नाश्ता होने के बाद रास्ते से हम जा रहे थे, तो मुझे दिख रही है मनाली टैमरिन, या फिर मनाली इमली जिसे बोलते हैं, जो जिससे मेरी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। और 4 साल के बाद मुझे आज ये मिली, तो मैं इतना खुश हो गई कि मैंने उतरते बराबर पहले ये इमली ले ली। तो आपके रीजन में इसको क्या बोलते हैं, या फिर आपके लैंग्वेज में इसे क्या बोलते हैं, वो मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। वैसे हमारे नागपुर में मतलब
मेरे गांव में इसे हम चिजबिलाई बोलते हैं। अब और मराठी जगहों पे क्या बोलते हैं इसे मुझे नहीं पता है। तो मीठी होती है खाने में, लेकिन ज़्यादा खाओ तो फिर अटक जाती है, तो पानी भी पीना पड़ता है बीच बीच में। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि मुझे ये चीज़ फाइनली मिल गई। तो नाश्ता होने के बाद हम आए अर्जुन के स्कूल में। आज है पीटीएम अर्जुन आरव दोनों का, क्योंकि फिर तीसरे दिन से फिर से स्कूल चालू होने वाला है, तो वही पीटीएम रखा था। उसके जो एग्ज़ाम हुए थे उसके पेपर वगैरह दिखाने हैं, तो इसलिए मैं आपको ये स्कूल दिखा रही हूँ, क्लासेस दिखा रही हूँ। एक जनरल आइडिया कि स्कूल कैसे होते हैं अंदर से, या फिर जिनके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में तो उनको पता होगा कि इस तरह से क्लासेस होते हैं, क्लासरूम होते हैं। तो बैंगलोर वाले स्कूल कैसे होते हैं वो मुझे आपको दिखाना था। और ये भी दिखाना था कि देखिए अवंती किस तरह से खेल रही है, बिल्कुल भी कहीं नहीं रोती किसी चीज़ के लिए। अच्छे से हैप्पी बच्ची रहती है, खा लेती है अपना बाहर जाके। क्यों खा लेती है? क्योंकि ना उसको वो आदत वैसे लगाई है, या फिर आप बोल दो कि मोबाइल नहीं मिलता। और यहाँ पे आंटी लोग बना रहे बटर मिल्क, तो ये भी अपना ग्लास लेके खड़ी है बेचारी, उसको भी बटर मिल्क चाहिए। बहुत चटोरी है अवंती बटर मिल्क के लिए। तो यहाँ पे अवंती ने बटर मिल्क मतलब छाछ पी लिया। और ये है अर्जुन के स्कूल का ग्राउंड, बड़ा सा स्कूल है, हमको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए आरव की भी एडमिशन हमने इसी स्कूल में की। अच्छा लगा। और यहाँ पे ना इनके जो दीवारें हैं बिल्कुल खाली नहीं रखी है, बच्चों ने जो भी ड्राइंग पेंटिंग कुछ भी की इसको बड़े अच्छे से पेंट करके दीवारों में चिपका के रखा है हर क्लास के बाहर। और जो ये दरवाजे हैं इनके क्लासरूम के बहुत सुंदर तरीके से सजाए हुए, अच्छा लगता है ऐसे स्कूल में आने से। और ये सारी चीज़ें देख के ना अवंती भी काफ़ी खुश हो जाती है। बाहर के लोगों से वो इंटरेक्ट कर लेती है, लोगों को देखती है, लोगों से मिलती है, तो उसको भी ना उसका थोड़ा शाइनेस जो है वो कम हो जाता है। इसलिए हम अवंती को बाहर लेके जाते हैं हमारे साथ, मतलब अगर स्कूल में जाना हो स्पेशली तो। और ये बच्चों का आर्ट, ये जो आप पर्पल वाला देख रहे हो वो अर्जुन ने बनाया था, छोटा सा घड़ा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लगाई थी पेरेंट्स को देखने के लिए, सारे बच्चों ने बनाए। तो अर्जुन के स्कूल में इतनी सारी एक्टिविटी होती है। उसके बाद हम घर गए, तुरंत जाते बराबर अवंती ने दूध पिया और वो सो गई। अब उसको 2 घंटे सोने दिया हमने, एंड उसके बाद आए मेरा काम करने के लिए। अब बैंगलोर का ये ओपन यूनिवर्सिटी वाला एक छोटा सा सेंटर है जहाँ पे मुझे एग्ज़ाम देनी है, तो मैं अपने एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करने आई हूँ। मुझे ना, मैं पढ़ाकू टाइप की लड़की हूँ थोड़ी मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, जैसे मुझे बुक्स पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, कुछ भी मतलब मुझे करते रहना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने अवंती के लिए लाया था वाटरमेलन कट करके, तो भूख लगी तो चुपचाप खा लेती। तो आपको भी यही ट्रिक बताती हूँ कि आप बोलते हो बच्चे नहीं खाते नहीं खाते, आधे आधे घंटे में 1 घंटे में उनको मत खिलाओ, भूख लगने दो, 2 घंटे 3 घंटे अपने आप खाते हैं, जो भी आप खिलाओगे वो खाएंगे। तो मैंने अवंती को, अर्जुन आरो को वैसे ही आदत डाली है। तो अभी यहाँ पे मेरा एडमिशन प्रोसेस जो कुछ था वो सब कुछ हो गया। आईडी कार्ड मिला नहीं, आज मिल जाता, बट वो सर नहीं थे, एब्सेंट थे या फिर छुट्टी पे थे, तो फिर से आना पड़ेगा जब लोग बुलाएंगे। तो ये मेरा नया सेंटर है, मेरा छोटा सा कॉलेज समझ लीजिए, जिसे बीच बीच में मुझे सैटरडे संडे को आना पड़ेगा। ये मेरा स्टडी सेंटर है। तो वही मैं देख रही थी किस तरह का है, बैस की फैसिलिटी है या नहीं है, या फिर ये सब कुछ। उसके बाद हम निकल गए घर के लिए। अभी हो गए 4:30। इस बीच में आरव अर्जुन को कहाँ रखा है, तो घर पे ही रखा है। उनको एक मूवी लगा के दी है कार्टून वाली, वो देखेंगे। और हमारे घर में सीसीटीवी है, तो मैं वहाँ से नज़र रखती हूँ बच्चों पे। और नेबर को भी बता के रखा है कि अगर कुछ हो जाए तो बीच बीच में जाके देखना। तो मेरी नेबर भी 2-3 बार जाके देखती है घर में, उसके पास भी चाबी रहती है। एंड ये है मणिपाल यूनिवर्सिटी, आपने सुना होगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत, तो सोचा मैंने आपको बाहर से दिखा दूँ, क्योंकि यही रास्ता है हमारे घर से जाने की तरफ। अब दूसरे दिन अगेन हम अर्जुन के स्कूल में आए, क्योंकि आज छोटा सा मिनी एनुअल डे जैसा रखा था। जो बच्चों ने बहुत अच्छे से प्रोग्रेस किया है, अचीवमेंट किया है, रैंक लाया, उनको मिलने वाले थे अवार्ड्स। तो आज हमारे अर्जुन को भी आज गोल्ड मेडल मिलने वाला है, क्योंकि वो रोबो किड्स है। तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग वाला जो होता है ना, गणेश वंदना हम जिसे बोलते हैं, तो बहुत अच्छे से परफॉर्म किया इस लड़की ने। वही मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। शायद वो भरतनाट्यम कर रही है, लेकिन बहुत अच्छा किया था। अभी मैंने लाए अवंती के लिए सिंपल से बनाना ओट्स वाला पैनकेक बना के, इसको मैंने मिक्सर में नहीं ग्राइंड किया, जैसे ही बना दिया था। तो वो अवंती खा लेगी और डांस भी कर रही है साथ में।
तो इस तरह से मैं अवंती के लिए अपने साथ सामान लाती हूँ। बनाने में मुझे 15-20 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसलिए सारा सामान जो भी अवंती खाती है, घर का सादा सिंपल खाना अवंती खाती है। चाहे हम कितने भी दूर जाए या फिर कहीं बाहर जाए, मैं थोड़ा सा तो भी छोटे छोटे 2-3 डब्बे मेरे साथ रहते हैं अवंती के लिए। और यहाँ पे अर्जुन का भी डांस हो रहा है। एंड यहाँ पे ये कुछ फ़ोटो शेयर कर रही हूँ जहाँ पे अर्जुन को अवार्ड मिला। ऐसा लैपटॉप या फिर मिनी कंप्यूटर भी दे सकते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। मोबाइल से तो अच्छा ही होता है हमेशा। और यहाँ पे अवंती अभी खाएगी ये पफ राइस मसाला वाला, जो मैंने इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। अब पैनकेक खाने के बाद 1 घंटा हो गया, भूख लगी है। अभी हमको घर भी जाना है, बस घर जाने के लिए और आधा घंटा है। तो तब तक मैंने सोचा अवंती को मैं मुरमुरा खिला देती हूँ एंड वो थोड़ी देर खेलेगी, फिर हम घर के लिए निकलेंगे। एंड आजकल उसको यही है कि उसको सब कुछ अपने हाथों से खाना है। आज मैं स्पून भूल गई घर पे तो हाथों से ही खा रही है। तो उसको वो बोल रही है मुझे खिलाना नहीं है, मुझे अपने हाथों से खाना है। तो आई होप कि ये छोटा सा वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। ये मेरे रियल एक्सपीरियंस है, जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो रियल में अवंती खाती है, वही मैं आपको दिखाती हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो मुझे वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में वो आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।